नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग औसत के अगले प्रकार को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम औसत में थोड़ा श्रेणी के बारे में बताएंगे। देखिए, कोई श्रेणी ये है, श्रेणी का मतलब मेरा सिर्फ समांतर श्रेणी से है या जिसमें समान अंतर हो श्रेणी से। जैसे एक श्रेणी मैंने मान के चले कि 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 1 2 3 4 5 6 और एक और पद ले लिया 23। टोटल इसमें कितने पद हैं? 7 पद हैं। ठीक है, अगर आपसे कहे कि इसका औसत बताइए तो आप एक तरीका समझिए। आप इसमें से एक एक करके पद रिमूव कर दीजिए। इधर 17 हटा दे, इधर से मतलब हमने इधर से ये 3 पद हटा दें और इधर से 3 पद हटा दें। बीचों बीच में कौन आया? बीचों बीच में आया 20। तो ये जो 20 होगा यही इस श्रेणी का औसत होगा। अब एक और तरीका समझिए कि अगर कोई श्रेणी में है तो आप एक काम कीजिए, इसके किनारे किनारे वाले पद लीजिए। कौन कौन है? 23 और 17 जोड़िए, 17 और 23 जोड़िए, कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 40 और इसका आधा कर दीजिए तो भी कितना आ जाएगा? तो भी आ जाएगा आपका 20। ये भी क्या होगा? औसत होगा। आप कोई भी किनारे वाले पद ले लीजिए। आप 18 22 ले लीजिए, 18 22 जोड़िए तो भी 40 बटा दो, तब भी क्या आपका औसत 20 ही बनेगा जाके। आप ये 19 और 21 ले लीजिए और इनको जोड़ दिए तब भी 40 बटा दो, अर्थात औसत कितना बनेगा जाके? 20 ही बनेगा जाके। तो श्रेणी की पहली क्वालिटी समझिए, चाहे श्रेणी में आपके सम पद हो चाहे विषम पद हो, अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसके किनारे वाले पद कोई भी समान अंतर से, ये हमने किनारे वाले ले लीजिए, ये ले लीजिए, आप इनको जोड़ के आधा कर देंगे, आप सीधा औसत पे पहुंच जाएंगे और सीधा इसका बीच वाला पद भी क्या होगा? औसत होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं। देखिए, अगला पॉइंट समझते हैं कि मान के चलते हैं कि कोई सीरीज ऐसे दी गई है 24, तीन तीन दिन बढ़ा रहे हैं, 27, 30, 33, 36, ये श्रेणी थी। सब में 3। अब देखिए इसमें कितने पद? एक और पढ़ते हैं, 39। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपके सब बीच में क्या है? तो बीच में 2 पद मिले, आप इन्हीं 2 को जोड़िए, 30 प्लस 33 और इनका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? आप देखिए, ये हो गया 63 का आधा, ये 31.5 आ जाएगा। एक तो ये, लेकिन पुराना तरीका, आप श्रेणी के किनारे वाले पद को जोड़ लीजिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 प्लस 39 और आधा कर दीजिए तब भी ये 63/2 यानी कि 31.5 आएगा। ये आपका आसान तरीका है। किनारे वाले पद अगर पता है, इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, वो औसत होगा। या बीच का एक पद है, बीच में 1 आ जाए, वो कब आएगा? जब पदों की संख्या विषम हो। या बीच के 2 पद का आधा कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा? आपका औसत बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, एक हम सीरीज लिख रहे हैं आपसे, 6, 12, 18, 24, ये एक सीरीज लिखी है आपके साथ। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे इसके औसत की बात करें तो आप कह देंगे कि बीच वाला पद औसत, बीच में कौन है? 24। इसका औसत कितना लिख देंगे आप? 24। आपने औसत भी इसका बता दिया, 24 है। ठीक है, अब हम इसमें पहला काम करते हैं, प्रत्येक पद में 2 जोड़ देते हैं। कोई भी जोड़ दीजिए, प्रत्येक पद में 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 8, 14, 20, 26, 32, 38 और 44। अब इसका आप औसत बताइए
तो आप इसमें औसत बताएंगे कि सर बीच वाला पद होगा, कितना आएगा 26। तो देखिए आपने प्रत्येक पद में जोड़ा, यहाँ पर औसत में भी 2 की वृद्धि हुई, 2 जुड़ गया औसत में। अगला काम करते हैं, प्रत्येक पद से एक घटा देते प्रत्येक पद से एक घटा देते हैं। अब क्या होगा देखिए, अभी होगा 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41। अब जरा औसत बताइए। तो आप कह रहे हैं कि बीच वाला पद औसत कितना होगा 23, तो आपने लिखा औसत 23। अब देखिए इसमें देखिए औसत में क्या हो गया, एक की कमी आ गई, घट गया। अगली बार मेरा मन कर रहा है कि इसमें जोड़ घटाना हो गया, इसमें 3 का भाग कर देते हैं। प्रत्येक पद में 3 का भाग कर दीजिए, क्या हो, देखिए प्रत्येक पद में 3 का भाग, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छाक 18, 3 24 और 3 दशामन 3, 30 12 36 और 14 तियां 42। देखिए अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे औसत सर 8 होगा, कितना होगा औसत 8। तो देखिए यहाँ पर इस औसत में भी भाग 3 का कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 24 आ जाएगा। अगला और समझते हैं, लास्ट हमने जोड़ा घटाया भाग किया, फिर गुणा कर देते हैं। प्रत्येक पद में 5 से गुणा कर दिया। अब क्या हो जाएगा देखिएगा श्रेणी, 5 छक्का 30, 12 पंजे 60, 18 पंचे 90, 24 पंचे 120, 30 पंचे 15 150, 36 पंचे 180 और 42 पंचे 210। अब बोलेंगे औसत कितना हो गया, औसत हो गया 120। अब यहाँ पर भी आप देखिए, अगर आप इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 24 पंजे 120, तो औसत भी कितना हो जाएगा 120। हमने एक चीज सीखी कि कोई श्रेणी समान अंतराल पर चल रही हो तो उसके पद में, प्रत्येक पद में अगर जोड़ते हैं तो औसत में जुड़ जाता है, प्रत्येक पद से कुछ घटाते हैं उतना औसत से घट जाता है, प्रत्येक पद में किसी का गुणा करते हैं या भाग करते हैं उतना गुणा या भाग हो जाता है। मतलब जो संक्रिया हम समांतर श्रेणी या समान अंतराल की श्रेणी में जो संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग की करेंगे, वही संक्रिया समान तरीके से औसत में होगी। या नोट में मैं लिख देता हूं, श्रेणी के प्रत्येक पद में की गई संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुणा और भाग। श्रेणी के प्रत्येक पद में की गई संक्रिया औसत में भी हो जाती है, ये मुझे कॉन्सेप्ट बताना था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक श्रेणी में 13,60,978 पद और उस श्रेणी का औसत 1001 यह है। यदि प्रत्येक पद में 91 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए मानते हैं कि कोई एक समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, कोई श्रेणी ऐसे करके x1 x2 x3 और ऐसे करके देखिए, इसमें कुल पद कितने हैं, इसमें टोटल पद है 13,60,978 पद है और बोला गया इसका औसत जो है वो हमें बताया गया है 1001 यन है। तो बोल रहे हैं कि इसके प्रत्येक पद में 91 से भाग कर लीजिए। अगर आप प्रत्येक पद में ऐसे 91 से भाग करेंगे तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे, औसत निकाल ही नहीं पाएंगे। जो संक्रिया हमारे प्रत्येक पद में होगी वही संक्रिया
औसत में हो जाएगी, नया औसत इसके बटे में 91 कर दीजिए। 1001 n के बटा 91। 1001 की एक खासियत होती है, ये 7 गुणे 11 गुणे 13 का फैक्टर होता है। इसका आप गुणा करेंगे 1001 ही आएगा बटे में 91, 13 सते 91, तो इसका नया औसत आ जाएगा 11 n। ये नया औसत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रेणी में 7,51,183 पद है और औसत 37p है। यदि प्रत्येक पद को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, मान के चलते कोई एक श्रेणी चल रही है A B C D और ऐसे करके, इसमें कुल पद कितने हैं? 7,51,183 पद है। 7,51,183 पद है और इसका औसत भी दिया गया है। इसका औसत है 37p, इसका औसत है। अब बोल रहे हैं प्रत्येक पद में 6 से गुणा कर दिया जाए। अगर आप प्रत्येक पद में 6 से गुणा कर दो, क्या औसत पता कर सकते हैं? नया औसत, सीधी सी बात, जो संक्रिया प्रत्येक पद में होगी वही संक्रिया औसत में होगी। 37 छक्का 222p, आंसर आ गया आपका। अगला है क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का माध्य औसत 2520 है। यदि पदों की संख्या 15,37,231 है, यदि प्रत्येक पद में 35 से भाग देने के बाद 8 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, कोई सीरीज ऐसे चल रही होगी x1 x2 x3 करके, इसमें पद जो है 15,37,231 पद है। अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक पद में, देखिए प्रत्येक पद, मान लीजिए एक पद है, इसमें क्या करें, पहले अब 35 से भाग दे दें और फिर 8 घटा दें। तो ऐसा क्या आप प्रत्येक पद में कर पाएंगे? नहीं। इसका औसत भी आपको दिया गया है। इस श्रेणी का जो औसत है वो है 2520 औसत है। तो सीधी सी बात, नया औसत क्या होगा? पहले आप औसत में भाग कर देंगे कितने से? 35 से, फिर घटा देंगे 8। काट लेते 7 पन्ना 35, सही कट गया 7 से, और ये हो गया 7 या 21, 7 या 21, 7 42, ठीक है। 5 से काट लेते 5 सत्ते 35, ये हो गया 70। नहीं, कुछ गलत हो रहा, दोबारा करते हैं। 2520 बटा प्रत्येक पद में 35 से भाग दे दीजिए, उसके बाद में 8 घटा दीजिए। 7 से काटा हमने, 7 पन्ना 35, 7 या 21 और 7 छंग 42, 4। 5 से काटा, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 72 माइनस 8 अर्थात 64 इसका नया औसत होगा। एक समांतर श्रेणी का औसत 288 n है और पदों की संख्या ABC है। यदि प्रत्येक पद में 16 से भाग देकर 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, x1 x2 कैसे कोई श्रेणी चल रही है और इसमें पदों की संख्या ABC है। अब ABC का कोई मान होगा, कोई भी मान हो सकता है। मान लो ऐसे हो सकता है
5 7, एक तो अगला भी होगा 5 7 1, ऐसे कुछ भी मान हो सकता है। ये इसमें पदों की संख्या है और इसका जो आपको औसत दिया गया है वो 288 यन है। अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक पद में 16 से भाग देकर 7 जोड़ दिया जाए। हम ऐसा पद के साथ ना करके डायरेक्ट औसत के साथ कर लेंगे, नया औसत बन जाएगा। 288 में 16 से भाग दे दीजिए और प्लस 7 जोड़ दीजिए। तो इसे काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 48, 2 से काटा 18 और 18 में 7 जोड़ देंगे, इसका आंसर 25 यन बन जाएगा। 25 नहीं, ये होगा 18 यन प्लस 7, ये इसका आंसर 18 यन प्लस 7 नया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 28 20 24 यन 17 12 का औसत 21 है, जबकि 33 24 49 यम 38 का औसत 37 है, तो यम प्लस यन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं आसानी से पद लिख रहा हूं। 28 20 24 यन 17 और 12, इस सीरीज का जो औसत है, इसका औसत 21 है। ठीक बात। अब अगली सीरीज है 33 24 49 यम 38 और इनका औसत 37 है। तो हमें यम प्लस यन चाहिए। बड़े गौर से देखना, 21 है, ये भैया कितना ज्यादा औसत से 7 ज्यादा, ये 1 कम औसत से, ये औसत से 3 ज्यादा, यन को ऐसे छोड़ दीजिए। ये औसत से कितना कम, 4 कम, और ये औसत से कितना कम, ये 9 कम। देखिए 7 3 10 9 1 10, ये खत्म हो गया। 7 3 10 9 1 10, ये खत्म। अब बचा कितना, अब देखिए जो बचा है, हमने यन को नहीं लिखा था, यन -4, ये भी औसत को बताएगा यन। तो यन की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए, 24। या हम ऐसे कर सकते हैं कि यन का ऐसा मान हो कि अपना तो 21 रखे और 4 और होना चाहिए, तो अपना मान 21 रखेगा, मतलब 21 होना चाहिए और 4 और होना, ताकि एक कर्जा निपट जाए। तो ये हो जाएगा 24 मान। अब यही ऐसा इसमें करते हैं। ये 37 है, ये 37 कितना कम है औसत से, देखिए ये -4। अब इसको शायद 13 चाहिए माइनस का, ये कितना ज्यादा हो जाएगा, 7 2 1, ये 12 ज्यादा है, और इसको हमको 38, ये प्लस का 1 ज्यादा है। तो ठीक है, 12 1 13 और ये 13 चला गया। यहाँ पर भी यम -4 बताएगा 37 को, तो यम बराबर 37 4 41, यम की वैल्यू 41 है। हमने जब यम और एन के मान औसत के थ्रू निकाली, ये आपका तरीका है औसत मानने का, मैंने पहली वीडियो में बताया है। तो आप सीधी सी बात यहाँ कह सकते हैं, यम प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 प्लस 41, हो जाएगी 65। एन की वैल्यू गलत लिखी है हमने, तभी आंसर गलत आ रहा है मेरा। ये इसमें 25 हो जाएगा और यहाँ पर भी 25 होगा, 24 नहीं होगा।
तो इसके आंसर 66 हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, अब सही है। चलिए अगला देखते हैं। 27 लगातार संख्याओं का औसत 44 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए 27 लगातार संख्याओं का औसत 44। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, देखिए 44 जो होगा ये बीचों बीच में होगा, इसके आप इधर जाएंगे, लगातार है ना, तो 27 है, 27 में एक संख्या आगे बची कितनी? 26। इसके इधर 13 संख्याएं होंगी और इसके रिवर्स पीछे भी कितनी संख्याएं होंगी? 13। अगर इसमें मैं 13 जोड़ दूं, ये 57, ये लास्ट संख्या होगी, और इससे आप 13 घटा दें तो यहाँ कितना बचेगा? 1, और यहां बचेगा आपका 3, 31। तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 31 होगी और सबसे बड़ी संख्या 57 होगी। और क्वेश्चन में यही पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इस श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या 57 होगी। ध्यान रखना, अभी बताया था कॉन्सेप्ट में, बीचों बीच में औसत होता है और बराबर बराबर पद होते हैं। जब लगातार संख्याएं हैं तो एक एक की वृद्धि, मतलब 13 संख्याएं जोड़ देंगे, 13 की वृद्धि। इधर आप 13 जोड़ दीजिए और इधर इससे 13 घटा दीजिए। सबसे छोटी संख्या 31, सबसे बड़ी संख्या 57। अगला क्वेश्चन है 11 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 53 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल क्या है? देखिए 11 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 53 है, 11 पूर्णांक है, 53 औसत है, तो ये औसत बीचों बीच में होगा। अब 11 में से आगे इधर होंगे 5 पूर्णांक और इधर भी होंगे 5 पूर्णांक, छठवां तो यही हो गया, टोटल 11 हो जाएंगे, 5 पूर्णांक इधर हो गए। लगातार पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो इसमें आप 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 58, और ये सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, और इससे आप 5 ही घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 48, ये छोटा पूर्णांक होगा। आगे क्या कह रहे हैं, तो छोटे और बड़े पूर्णांक, सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल, सबसे बड़ा पूर्णांक 58 गुणा कर देना है 48, बड़ा आसान हो जाएगा। 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल लगा 6, 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, 6 2 8 हासिल लग गया 7, और 5 चौके 20, 7 27, सही है। तो 27 84 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने औसत क्वेश्चन करा है एक श्रेणी सीरीज पर आधारित थे, बेसिक क्वेश्चन थे, आसान थे, जो यूपी पुलिस या यूपी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 क्वेश्चन सीजीएल का भी कवर हुआ है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कमी लग रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।